Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. क्यों कहूँ, हमारी जो विमेंस टीम है इंडिया की, वो लगातार तीसरा मैच हारी। मतलब 5 मैच अभी तक खेले हैं विमेंस टीम ने। होपफुली इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगी विमेंस टीम, होपफुली। अब तक विमेंस टीम ने 5 मैच खेले और 5 मैचों के रिजल्ट आए हैं। बाय द वे 2 मैच इंडिया जीता है, 3 मैच हारा है। पहला मैच जो इंडिया के पहले 2 मैचेस थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ थे, जो वी वर एक्सपेक्टेड टू विन, वो और हम जीत गए। थोड़ा आई डोंट नो, मतलब बहुत लोग लगा कि थोड़ा हमें लगा कि शुरुआत है, स्क्रैची होंगे, चलो कोई बात नहीं, वील गेट बैक इनटू द ग्रूव। बट उसके बाद 3 मैचेस जो होते हैं, पहला साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा ऋचा घोष की बदौलत हमने, मतलब वो एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बना दी जहां हम इम्पॉसिबल, वो मैच जीत गए थे बट तब भी हम हार गए। हम जीत चुके थे वो मैच, उसके बाद आप जाते हो हार उसके बाद आप खेलते हो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप बनाते हो रिकॉर्ड स्कोर 334 रन, मतलब कमाल कर दी। बट आपने चेज ऐसे करा दिए, बट आपने कितना कंफर्टेबली चेज करवाया। फिर आता है तीसरा मैच, जो मैच अगेन इंग्लैंड के खिलाफ आप परसों जीत चुके थे। यू हैड वन दैट गेम, बट जब आप देखते हैं अचानक दोबारा टीवी पे नजर जाती है आपकी, आपने सोचा अरे अब तो जीत ही गए, छोड़ो अब बंद कर देता हूं मैं 42वें 43वें ओवर पे। और फिर सडनली आप जब 44 46 47वें ओवर ऑन करते हो, आप देखते हो मैच फंस गया और उसकी थोड़ी देर मैच ही हार गया। मैं उसके बाद से मैं इस विमेंस वर्ल्ड कप में, ठीक है, मैं भी मैच देखता हूं। आप एक्चुअली इंडिया के मैचेस बहुत कीन तरीके से देखे जा रहे हैं इस बार, तो भाई देखे जा रहे हैं। यस, ठीक है। एक्चुअली इट वाज कोइंसाइडिंग विद थोड़ी बोरिंग मेंस क्रिकेट, तो इसके नंबर्स अच्छे आ रहे होंगे वर्ल्ड कप ऊपर से। मुझे ना एक बात नहीं हजम होती कि आप ये लिख दो कि जी फलानी फैसिलिटीज़, फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ने पैसे लिख दिए, तो लोग उसको खाने को क्यों पड़ जाते हैं कि क्यों लिखा। अरे यार एक बात बताओ, जब आप ये, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यार पैसे दिए तो जीत के दिखाओ। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर पे ग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ है, तो भाई आपको वो सब, मतलब जो आपको पहले दिक्कतें थीं जब विमेंस टीम बीसीसीआई के अंडर नहीं आती थी, आपको दिक्कत होती थी, आप ये पहाड़गंज के होटलों में रुकते थे, ठीक है ना, तो वो दिक्कतें होती थी। तो अब ये आपको वो दिक्कत नहीं है। प्लस एक बात याद रखना, इस टीम का जो कोर है वो 10-10 साल से खेल रहा है यार। विमेंस वर्ल्ड कप आप देखो, स्मृति मंडाना हो गई, हरमनप्रीत हो गई, कुछ और लड़कियां हो गई, दीप्ति, यार ये कितने सालों से तो खेल रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कल की हैं। तीसरी बात है राहुल, अगर आप हरमनप्रीत को नहीं तोल सकते इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो फिर आप विराट कोहली को भी नहीं बोल सकते, आप रोहित शर्मा को भी नहीं बोल सकते। क्यों बोलते हो फिर भाई आप? ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना, ये बात ही नहीं बनती कि आप हर मैच हार जाओ, क्लोज आके हार जाओ। एंड बाय द वे आपने सही कहा, इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा ही जाएगा। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होगा, न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा नहीं खेल रहा। नहीं, न्यूजीलैंड अनलकी भी रहा है, अनलकी नहीं, वो कह रहा हूं न्यूजीलैंड इतना अच्छा भी नहीं खेला है। न्यूजीलैंड को आपने हरा दिया तो वैसे ही चले गए। अगर हम न्यूजीलैंड से हार भी गए तो भी आप बांग्लादेश को हरा के तब भी चले जाओगे, बिकॉज अगर पॉइंट सेम होते हैं तो पहले देखा जाएगा नंबर ऑफ विन्स, और न्यूजीलैंड के लिए अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ विन्स इंडिया से कम होंगी, पॉइंट भले सेम हो। क्यों? सॉरी, इंडिया ने पहला मैच श्रीलंका और पाकिस्तान से, क्योंकि उनके 2 मैच श्रीलंका में धुल गए और दोनों आसान मैच धुल गए। अब दोनों में आधे आधे पॉइंट मिलके एक जीत टाइप बन गई ना, बट उनकी नंबर ऑफ विक्ट्रीज अभी भी 1 ही दिखा रहा है, आपकी 2 दिखा रहा है, तो वहां पर आप निकल जाओगे। बट यार 5 ही टीमें हैं बाय द वे वर्ल्ड कप में, 5 में 4 में आना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आज अगर आप विमेंस, मतलब ये टीम को ये कह रहे हो कि कोई बात नहीं, अच्छा खेली, हार गई तो हार गई, रानी झांसी, नहीं बॉस, दे हैव टू विन। पता क्या, दिस इज समथिंग लाइक हॉकी। आप टोक्यो गए थे, 2021 वाज अ टर्निंग पॉइंट, हॉकी अगेन 21, फिर उसके बाद 24 में भी इंडिया को ब्रॉन्ज 2 मिले। बीच में एक पीरियड था राहुल, आपको याद होगा, हॉकी अच्छा नहीं करते थे बड़ी टूर्नामेंटों में, और हम लोग भी क्या करते थे, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, उसमें हॉकी के मैच देखते थे। जब इंडिया अच्छा नहीं करता तो हम क्रिटिसाइज करते थे, तब लोग तब भी बोलते थे
और तुम कौन सा सारा साल सपोर्ट करते हो, तुम कौन हो आज उठ के अरे भाई ये बात नहीं होती है। फिर जब टीम ने जीतना शुरू किया तो सबने देखना शुरू किया। और अगर विमेन्स टीम को ये लग रहा है कि उनको सपोर्ट नहीं है तो दे आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट नाउ बॉस। दे आर बीइंग डिस्कस्ड, मतलब गली का बच्चा बच्चा मैच देख रहा है। तो पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि वही जो आपने उस दिन आपका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कोचेस को लेके कि प्लेयर पावर वहां पे ना एक दो जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर सीनियर प्लेयर है, फॉर एग्जांपल वो फला कंपनी के साथ साइंड है, वो क्या होता है मार्केटिंग डील। एक और लड़की है वो भी उस कंपनी के साथ साइंड है, फॉर एग्जांपल उस लड़की ने उस कंपनी को छोड़ दिया तो जो प्लेयर है सीनियर पहले तो उससे लड़ेगी, फिर कहेगी अब मैं देखती हूं तू कैसे खेलती है इंडिया से। ये भी हुआ है, आप बता रहे थे, ये भी हुआ है ऊपर से यार। मतलब आप देखो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता था। चलो अब आपने उस दिन रेणुका को खिला लिया, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया आपने, फिर आपने बैट्समैन एक बैट्समैन बोलेंगे आपको पता है ना क्या होगा? बैटर मुंह से गलती से कुछ आपने बैटर निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपने बैटर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। बट अब उस दिन हरमन ने चलो फाइनली शी स्कोर्ड रन्स, और मैं ये नहीं कहूंगा उनके कारण हारे, बट उस टीम में नहीं है भाई वो। दीप्ति को लोग कह रहे थे, दीप्ति ने भी 50 बनाए। मुझे तो मैं एक्चुअली आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कौन हरवा गया आपको। स्कोरबोर्ड देख के तो लगता है यार ये भी नहीं हरवा सकती, ये भी इसने भी किया, इसने भी किया, पर कुछ तो हुआ होगा। सो यू लैक दैट किलर इंस्टिंक्ट। और ये तब ठीक होती है जब टीम बराबर हो। टीम बराबर तब होती है जब उस टीम में एक या दो प्रीमा डोनास पर ही ज्यादा तवक्कुआत ना हो, तवज्जो ना हो। आप विमेंस टीम में प्रीमा डोनास बना दिए हैं आपने, विमेंस क्रिकेट में आप प्रीमा डोनास बना दिए हैं। आप बाकी जो है ना वो मतलब वो अभी भी वो उसके करीब है तो खेल रही है, वो उसके करीब नहीं है तो ड्रॉप हो रही है। ये सब चल रहा है, ये आपके सामने है। और कोच जो है वो मैं देख रहा था बेचारे, वो जब फंसा हुआ मैच वो तो ड्रेसिंग रूम में अंदर बैठे हुए थे, वो दिख रहे थे। तो उनका तो काम शायद डगआउट में होना था। हाँ नहीं, बट कोचेस का तो आपको पता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत इस मामले में आई थिंक बहुत मिक्स्ड व्यूज हैं। एक तो लोगों को, काफी लोगों को ये लगता है कि ये हमारा हक नहीं है और ये हमारा पेशा भी नहीं होना चाहिए और वी हैव नो राइट टू से एनीथिंग ऑन विमेंस क्रिकेट। तो मैं उनको तो ये पहले बता दूं कि भाई आप सरासर गलत हो। और दूसरा ये कि आई थिंक उनको ना एक चीज समझ नहीं आ रही है उन लोगों को कि जो बात कही जा रही है ना वो विमेंस क्रिकेट के लिए नहीं कह रहे हैं, इंडियन विमेंस क्रिकेट के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं रेजीम के लिए कह रहा हूं, इस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कह रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्रिकेट टीम जिसका कोर ग्रुप काफी वक्त से रहा है, एक जिसमें हरमनप्रीत जो है उनका पहला नाम होता है एंड शी हैज टू बी द कैप्टन। आई थिंक अगर विराट कोहली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बोल सकते हैं कि बिकॉज मैं वर्ल्ड कप्स नहीं जीता हूं, मैं आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेरी कप्तानी गई, इसलिए मेरी कप्तानी गई, तो उस पर कोई और भी खड़ा हो सकता है। जो आपने बात करी कि भाई स्कोर कार्ड देख के स्मृति मंदाना ने भी बड़ा अच्छा खेला, वाकई बहुत अच्छा खेला, डिस्पाइट बीइंग स्क्रैची टू स्टार्ट विद, उसके बाद भी उन्होंने खेला, लंबा खेल के गई। आप देखो हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना की तो यार जो जोड़ी वो उस पार्टनरशिप ने 122 रन की पार्टनरशिप आई थी 116 बॉलों पे हो गई थी, मैच तो लेकर घर चली गई थी। उसके बाद दीप्ति शर्मा। बट इसीलिए आप ये याद रखना कि MS धोनी का नाम क्यों हम जिक्र करते थे अक्सर, क्यों हम विराट कोहली की बात करते हैं आज भी कि वाई डू वी से कि उसको चेज मास्टर क्या होता है। ये होता है ना जो आपने कहा बड़े दिन आप हीली यार आपका वो क्या यार 334 चेज कर गई ना। अब इसीलिए बात होता है अंदर से भी एक बिलीफ की बात होती है, तो वो आप लैक करते हो। दूसरा आई थिंक एक वक्त आ चुका है कि आपको ना हरमनप्रीत के बियॉन्ड अपनी इंडियन विमेंस क्रिकेट देखनी पड़ेगी, एटलीस्ट एज कैप्टन हरमनप्रीत। आप इस वर्ल्ड कप का वेट कर लो, करना भी चाहिए। अब हाँ वर्ल्ड कप का वेट करो। इंडिया अगर बाय द वे अगर 4th आता है तो इनका सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होगा। अब जो भी है मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, बट इफ इंडिया डजंट विन दिस वर्ल्ड कप, जो आपको लग रहा है
हरमनप्रीत की कप्तानी थैंक यू हो जाना चाहिए उनका। मुझे याद है 2 साल पहले जब T20 था तब थैंक यू कर देना चाहिए था। अगर स्मृति मंदाना, कप्तानी से थैंक यू। हाँ कप्तानी से थैंक यू, अगर स्मृति मंदाना तैयार है कप्तानी के लिए तो उसको दे देना चाहिए था। भाई और हरमन को बड़े साल हो गए ही यार, आप बहुत साल हो गए। आपको याद है मिताली राज इज अ बिग 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 नेम इन इंडियन क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, The biggest. बहुत बड़ा नाम रही है इंडियन The विमेंस biggest क्रिकेट में ever. आप याद कीजिए उनको इसी रेजीम में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ड्रॉप कर दिया गया था एक मैच में। फिर इतना हुआ कि चलो अगला मैच खिला देते हैं, वो खिला, मतलब आपने उनको एज कंसोलेशन कहा चलो ये खिला देते हैं। मेरा पॉइंट है कि जब उनको आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर बड़ी बात क्या है कि अगर उस दिन आपने प्रीमा डोनास बंद करो, मॉली कॉडलिंग बंद करो, टीम अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं, ये पुछ पुछ करना भी बंद कर दो। आप याद कीजिए ना, नहीं है रिजल्ट तो नहीं है रिजल्ट। अनिल कुंबले, और मैं ये भी बता दूं आपको, ये क्या होता है हर बार इस बात पे बड़ा, अरे तुम मेंस क्रिकेट से क्यों कंपेयर करना शुरू कर दे, अरे भाई बेंचमार्क वो बना हुआ ए। और दूसरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी टीम खुद जब ऐड बनाते हैं ना ये लोग, तो ऐड में तो ये कर देते हैं कि जी आज तो विराट नहीं इनकी जर्सी पहनकर जाएंगे ऑफिस, आज ये नहीं आज वो करेंगे, और वो भी पार्टिसिपेट कर लेती हैं उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों भाई, आफ्टर मैं आपको है तो है, मैं आपको एक बात बताता हूं, यार एतराज ना करना। तुषार आरोठे इंडिया के हेड कोच थे ना विमेंस टीम के, क्या हुआ उनके साथ? हाँ वो भी, और पवार, रमेश पवार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये चीज बता दूं एक और, फिर WV रमन ने भी अप्लाई किया था एक बार जब वो इंडिया की विमेंस टीम के कोच थे बाय द वे। उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था उसमें कहा था कि फ्रेश एप्लीकेशंस डाली जाए, उसमें WV रमन ने भी डाला। फिर मैंने कहा कि यार WV रमन का तो चलो हो ही जाएगा, इनका तो ठीक ठाक है, सब कुछ बन भी जाएंगे, अच्छे कोच हैं, सब कुछ है बनती। तो मुझे किसी ने कहा नहीं ये भी नहीं बनेंगे, क्यों, इनकी भी जा चुकी थी कंप्लेंट। प्रॉब्लम पता क्या है, प्लेयर ही सिलेक्ट कर रहा है कोच भी। प्रॉब्लम क्या है, देखो जी सीधी सी बात है, मैं आपको इतना भी बता दूं, आप एड्स तो देखते हो कि आज उसकी जर्सी उसकी जर्सी, मोस्ट ऑफ देम अगर आप उनका इंटरव्यूज करते हो, अभी मुझे लेटेस्ट लॉट का तो नहीं पता, इससे थोड़ा पहले अगर आप पूछ लो, जैसे होता है ना एक, तो आपका फेवरेट IPL टीम कौन सी है, आपका फेवरेट मेंस क्रिकेटर कौन है, दे डोंट लाइक दैट क्वेश्चन। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूं, आपका रोल मॉडल कौन है, उनको नहीं पसंद आता है। बात सही है, मैं कहता हूं वाजिब है, हम लोगों की वो गलत सवाल होते हैं। बट क्यों गलत सवाल है? चलो हमें लगता है कि क्या तुमने मेंस क्रिकेट से इंस्पिरेशन ली, वो कह सकती है नहीं ली यार, मैं खुद इंस्पिरेशन हूं। चलो नहीं, मुझे एक सेकंड मुझे एक सेकंड रुकिए। आप बोल रहे हैं कि इसमें ऐतराज, मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर टेनिस में आप कहो, मुझे शायद से स्टेफी ग्राफ लगता है कि बेस्ट, या सेरेना विलियम्स, लोग बहुत मेल क्रिकेटर्स या मेल एथलीट्स होंगे जिनकी शायद से वो रोल मॉडल होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी भाई शेली एंड फ्रेजर प्राइस जो स्प्रिंटर है जमैकन, वो होंगी। तो इसमें गलत क्या है कि अगर मैं ये बोल दूं कि भाई विराट कोहली है तो है रोल मॉडल, रोहित शर्मा है तो है, तेंदुलकर है तो है, उसमें गलत क्या है? बट इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? जो भी है वो कभी कभी हो जाता है, बट यार परफॉर्मेंस के बिना ना सब खत्म है।